परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। करते हुए प्रोफेसर द्विवेदी ने कहा कि जैन साहित्य की सबसे बड़ी देन ये है कि वो मनुष्य को आहार शुद्धि सिखाता है, जो जीवन शुद्धि का मूल कारण है। जैन आचार्यों ने जीवन की शुद्धि पर, आहार पर बहुत अधिक ध्यान दिलाया। इस बात की ओर प्रोफेसर द्विवेदी ने ध्यान दिलाते हुए एक बहुत बड़ी बात कह दी कि जब हमारा देश स्वतंत्रता के लिए करवट ले रहा था, उस समय साहू परिवार ने ये सपना देखा कि देश भौतिक रूप से तो स्वतंत्र होने जा रहा है, लेकिन मानसिक रूप से स्वतंत्र कैसे बनेगा, और स्थापना कर दी भारतीय ज्ञानपीठ की। वो दिन थे जब जैसे बाहर आजादी की बात चली, ऐसे अंदर में भी आजादी की बात प्रारंभ हो गई। और ऐसी ये सुंदर संगोष्ठी, समय बहुत कम है, हमारे बीच एक दो किताबों का लोकार्पण होना है। मैं मूर्ति देवी ग्रंथमाला के प्रकाशन अधिकारी श्री संजय दुबे से निवेदन करता हूं कि वे जल्दी से आएं और जो 2-3 नई कृतियां हैं उनका लोकार्पण कराएं। पहली कृति साहित्य केवल धर्म, दर्शन या अध्यात्म विषय का ही नहीं है, बल्कि ज्योतिष, आयुर्वेद, वास्तु, भूगोल, खगोल, समाज शास्त्र आदि अनेक विद्याओं का भी है। और उसके प्रकाशन में भारतीय ज्ञानपीठ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। न केवल भाषा और पंथ के बीच विवाद को लेकर के न चर्चा करें। आदरणीय हमारे वरेण्य, जिनको मैं गुरु रूप में वंदन करता हूं, मेरे कुलपति वाचस्पति जी ने आपने प्रदान कर दिया था, मैं आपको वंदन करता हूं। और आदरणीय साहू जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। साहू जी ने शांति प्रसाद जी, अशोक जी, रमेश जी के बाद अखिलेश जी ने जो कार्य यहाँ ज्ञानपीठ का संभाला है, जो काम हम सोच रहे थे होना संभव नहीं। तो ऋषि शब्द के अर्थ आया है ऋषि, ऋषति, अनुगच्छति शास्त्रमिति ऋषि। जो शास्त्र के पीछे पीछे अपने जीवन का यापन करता है वो ऋषि है। मुनि, तो मुनि के बारे में तो महाभारत में ही कम से कम 72-73 श्लोक मुझे मिले, जहां अलग अलग भावों से उसकी व्याख्या करते चले। उन्होंने कहा मौनाध्य मुनिर्भवति नारायण वसनात् मुनि। जरूरी नहीं है कि आप वन में चले जाएं तो आपका नाम मुनि हो जाए। आप मौन होकर के अगर हित चिंतन कर रहे हैं, विश्व चिंतन कर रहे हैं, मानवता के कल्याण की भावना से आप डूबे हुए हैं अपने आप में, तो आप बहुत बड़े मुनि हैं। मौनाध्य मुनिर्भवति नारायण वसनात् मुनि। जरूरी नहीं है कि आप वन में चले जाएं। आप बैठ करके विश्व कल्याण के बारे में सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि ये जितने भी प्रकल्प आपने चलाए हैं, छात्रवृत्तियों के, ग्रंथ प्रकाशन के, लोगों को पुरस्कार देने के, ये केवल इसलिए कि इसलिए लोग अन्यथा चिंतन छोड़ करके सार्थक चिंतन में उतर सके। और इसके पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है? और इसके पीछे कोई प्रयोजन ही नहीं हो सकता। एक सीधी सी बात है कि हमारे जीवन में चिंतन की धारा भाषिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए और अपनी मर्यादा और सेतु को बचाते हुए, ये बात एक बार फिर मैं निवेदन करना चाहूंगा। आदरणीय अग्रवाल साहब ने बहुत ही मर्मस्पर्शी अपील आपके सामने रखी है अपने वैदुषी भाषा में। तात्पर्य केवल इतना है, आप संस्कृत के पुराण पढ़ते, मैं पुराण पढ़ता हूँ, 18 पुराण, अष्टादश पुराणानी, वो भगवान वेद व्यास के द्वारा संकलित जो भी है, फिर उप पुराण आ गए, फिर अवध पुराण आ गए, फिर उप पुराण आ गए, ढेर सारे पुराण ग्रंथों की रचना हुई। यहाँ तक कि 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी के आरंभ के अभी 2008 में जो नया पुराण भी
बस प्रकाशित होने को है। मैं सोचता हूँ आ जाएगा इस साल। अभी प्रणव महापुराण एक 50,000 श्लोकों का ग्रंथ मैंने अभी तैयार किया। अभी आचार्य रमेश चंद्र शुक्ल जी का भारत पुराण आ ही गया था वालों का। उसके बाद से ये तो एक लेखन की परंपरा है जो भारत के इतिहास को रेखांकित कर रही है। लेकिन इसी के समकालीन उस समय जब पुराण लिखे जा रहे थे, कितने जैन पुराण आए हमारे सामने। आदि पुराण है, पौंचर्य है, हम पढ़ते हैं और सारी परंपराओं को पढ़ते हैं। लेखकों ने कहीं कहीं तात्कालिक अपने समाज की प्रवृत्तियों का उल्लेख भी किया है। हो सकता है उसमें आलोचना प्रत्यालोचना भी आपको पढ़ने को मिल जाए, लेकिन ध्यान रखिए, एक परिवार में रह करके अगर 3 बच्चों में आलोचना प्रत्यालोचना हो सकती है, तो एक समाज में पारस्परिक आलोचना प्रत्यालोचना को संस्कृति के संघटक के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि सांस्कृतिक विघटन के रूप। और जो लोग समतावादी हैं वे सेतु बना सकते हैं, और जिनके मन में एकांगी है सांप्रदायिकता, वो कभी भी एकता के सेतु का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए मेरा अनुरोध रहता है संस्कृत विद्वानों से। एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न खड़ा कर दिया प्रोफेसर अग्रवाल ने कि जब हम लोग पाठ्यक्रम बनाते हैं तो हम क्यों भूल जाते हैं जैन न्याय, हम क्यों भूल जाते हैं जैन काव्यालंकार को, हम क्यों भूल जाते हैं उन परंपराओं को जो हमारे उन प्राकृत ग्रंथों में उपलब्ध है पूरे के। जो चीज सरलतम भाषा में मिल सकती थी वो तो हमने हटा दी, और जो क्लिष्टतम भाषा में हो सकती थी उसको हमने कंठहार बना दिया। परिणाम क्या हुआ? लोक से वैदुष्य की दूरी बढ़ी। यही संस्कृत के पतन का कारण भी बना, मैं बिल्कुल कह सकता हूं दावे से। ये नियम है। जैसे जैसे हम कठिन होते जाते हैं, जैसे जैसे हम अपनी भाषा के स्तर पर क्लिष्टतम की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक वैसे वैसे ही हमारी दूरी अपने आप से और अपने लोगों से बढ़ने लगती है। क्षमा कीजिए, मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं आचार्य बाण भट्ट का, लेकिन एमए का प्रश्न पत्र देते समय उसमें निबंध आया लिखने के लिए। बाण भट्ट की लेखन शैली और संस्कृत को उसके योगदान पर लिखी है, ऐसा एक प्रश्न था। मैंने पहला वाक्य यही लिखा था, क्षमा करें भगवान बाण भट्ट मुझे जहां भी हो, मैंने लिखा कि उनकी शैली का तो संसार में संस्कृत साहित्य में कोई प्रतिमान नहीं मिलता, लेकिन संस्कृत के योगदान के रूप में उनका लेखन शून्य है, क्योंकि जो प्रतिमान वो बना गए उसके कारण भविष्य के लेखकों ने गद्य लेखन प्रायः बंद कर दिया। बाद में विश्वविद्यालय के प्राध्यापक ने मुझे बुला करके पूछा कि इसके पीछे कारण तुमने क्या सोचा। तो जो तर्क मैंने उसमें दिए थे उनसे वो सहमत हुए और उन्होंने कहा बेटा आलोचना करने का ये ढंग ठीक है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं, ये पढ़ते रहोगे तो सेतु बनाते रहोगे, और अगर इस तरह से नहीं सोचोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हम अनुरोध मान लेते हैं दूसरों का, अनुरोध उतना तो मानिए जहां तक ठीक है। मैं ऐसी भाषा बोलूं श्रीहर्ष की तरह अशेष से मुशीम ना शेतुम मां समझदानी, गुरु जी पढ़ाते थे हम लोगों को, है। एक बहुत बड़े विद्वान हो गए श्रीहर्ष 10वीं शताब्दी में। उस समय जैन साहित्य भी चरम सीमा पर था अपने लेखन में समय चंद। अब हुआ क्या कि वो जब पढ़ लिख के तैयार हुए तो कश्मीर नरेश के यहाँ पहुंच गए, साहब हमको कुछ कह दो, हम पंडित हैं। उन्होंने कहा हमारे पंडितों से बातचीत करो। उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू किया, इतनी कठिन संस्कृत के आगे पंडित न समझ में आवे, तो उन्होंने कहा तो मूर्ख है, इसको बोलना ही नहीं आता, जहाँ भाई वोटों की संख्या ज्यादा होगी वो लोग हल्ला मचा ही देंगे। वो आकर के बोला कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हम पढ़े लिखे मूर्ख साबित हो गए। अपने मामा से उसने पूछा तो उन्होंने कहा कि काम करो, बुद्धि ज्यादा गर्म हो गई है पढ़ के, थोड़ा सा दही में उड़द की दाल और चावल मिला के रात को खाया करो बादी, ताकि थोड़ी बुद्धि तुम्हारी मोटी हो जाए, भाषा थोड़ी सी सरल हो, लोग समझ तो पाए कि तुम पूछना क्या चाहते हो। तो बोले कितने दिन करें ऐसा? बोले 6 महीना तो करो। तो 6 महीने खाया। शाम को एक दिन मामा आ गए, वो बेचारे दाल भात खा रहे होंगे, उड़द की दाल और चावल। तो मामा ने पूछा किंग करोशी, क्या कर रहे हो बेटा? उसने कहा अशेष शे मुशीम ना शेतु माश मशनामी, मैं अपनी संपूर्ण बुद्धि का विनाश करने के लिए उड़द की दाल चावल के साथ खा रहा हूं।
आप जो कह गए थे, अब बताइए। तो मामा ने भी माथा कूटा होगा कि अगर 6 महीने के बाद इसकी बुद्धि का ये हाल है तो फिर पहले कैसे इसकी बात समझ में आएगी लोगों को। ध्यान रखिए, गाथाओं का जो सौंदर्य है, मैं कई बार बाध्य जी से इस बात की चर्चा कर चुका हूं, वीर सागर जी से भी, कि हम लोगों को चाहिए कि एक बार भाषा का वो सौंदर्य विद्यार्थियों के सामने आए तो सही। हम सुनने को तरस जाते हैं, बड़ी दिक्कत होती है, हम आपको बताएं। अच्छा, संस्कृत के जो विद्यार्थी आते हैं उनका संस्कार नहीं होता, वो लिखी हुई प्राकृत को छंदोबद्ध सामने देखकर पढ़ने में तकलीफ अनुभव करते हैं। सर, हमारे अपनी भाषा आदर और श्रद्धा के अग्रदूत प्रोफेसर MM अग्रवाल साहब, भाई डॉक्टर वीर सागर जैन जी, मेरे अनुज प्रोफेसर जय कुमार उपाध्याय जी, और मेरे बहुत ही आत्मीय जय कृष्णन जी जो मेरे साथ हैं। मैं सामने भी बैठे हुए बहुत सारे विद्वानों को देख रहा हूँ। हमारी वीरा जी बैठी हुई हैं। आप सबको अपने हृदय से कोटि कोटि नमन और वंदन करते हुए कुछ विचार बिंदु आपके सामने रखता हूँ। एक लेखक होने के नाते, एक विद्यार्थी होने के नाते, मान्यताएं अपना आकार ग्रहण करती हैं और मौलिकता एवं अनुहरण के बीच एक सेतु जब तक विकसित नहीं होता तब तक जिस समन्वय और उदारता की बड़ी प्रखर व्याख्या आचार्य चरण प्रोफेसर अग्रवाल साहब कर रहे थे, वो विकसित नहीं होती। और जब तक वो विकसित नहीं होती तब तक हमारा वो नीति वाक्य हमारे लिए हमेशा व्यर्थ रहता है, विद्या ददाति विनयम। मुझे ऐसा लगता है बीच में, इसलिए एक लेखक होने के नाते मैं सदैव से उनकी विचारधारा का, और वे परंपरा से वैष्णव भी हैं, मैं जो एक श्रमणा वातरषणा सुखदेव जैसा मुनि पर्यवसान कर रहा है अपने पूरे प्रवचन का, वहां वो जब ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्रों में से 9 मुनियों की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि श्रमणा वातरषणा, जो श्रवण संस्कृति से आए हुए, वे जो मयूर वृक्षधारी भी उसमें एक शब्द आ गया है भागवत में। हाँ, ये एक ऐसी धारा थी जिसने इस देश को, शताब्दियों को छोड़ दीजिए, सहस्त्राब्दियों तक जिस सांस्कृतिक संपन्नता के शिखर तक पहुंचाया है, उसका प्रतिमान विश्व की किसी संस्कृति में ढूंढना हमारे लिए असंभव है, असंभव। और उसका कारण है शास्त्र और लोक के बीच में सेतु बनाना ही होगा। आप लोक को शास्त्रज्ञ होने के परिश्रम से अगर कोई बचा सकता है तो भूरि परिश्रम विद्वान ही बचा सकते हैं, वे तपस्वी और श्रमण ही बचा सकते हैं, वे मुनि ही बचा सकते हैं जिन्होंने अपना नितांत स्वार्थ त्याग करके परार्थ अपने शरीर को विनियोग में रखा हुआ है। और यही हमारी संस्कृति का आधार है, हमारी दार्शनिकता, हमारी साहित्यिकता, हमारा जीवन, हमारा आहार, हमारा विचार, हमारे सामाजिक विज्ञान, हमारी सारी ज्ञान की शाखाएं, हमने जो कुछ भी आज तक संचित किया है अपनी इस भाषा में, चर्चा संस्कृत और प्राकृत के और जैन साहित्य के समन्वय को लेकर के आरंभ हुई थी। मैं एक बार फिर वही बात कहता हूँ,
पता नहीं क्यों मैं भी श्रीमद् भागवत का लिए ब्रह्मचारी आत्मानंद जी। समय बहुत अद्भुत है। मान क्षण आज अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पुस्तक मेला में जैन साहित्य के अवदान पर एक संगोष्ठी का माध्यम रखा है। एक जिन धर्म जिन शासन अद्भुत शासन है, समस्त मानव समाज को एक सत्यता का संदेश देता है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम जगत पसारा, एक राम जग से न्यारा। अगर इस राम को देखो और इधर 24 तीर्थंकर को देखो, आदि में ऋषभदेव भाई उनका रालू और अंतिम महावीर भाई उनका मालू। तो अगर ऋषभदेव राम और माँ को मिलाएं तो राम बनता है। वैदिक दर्शन से अगर राम कहो और अगर जैन दर्शन से 24 तीर्थंकर के नाम कहो, दोनों का एक संभाव मिलता है। इसका नाम सेतु है। आज यह सेतु की परंपरा के साथ में बस केवल 4 पंक्ति हम आपको बोलते हैं कि आज जो कार्य हुआ, जिन शासन का, जिन धर्म का, जिन मार्ग का, मंच सब विद्वजन उपस्थित हैं कि एक कदम भी तुम ऐसे रखो। जो अभी भैया ने बताए थे 500 ग्रंथ हो गए, केवल 2-3 ग्रंथ हो रहे, बस उनके लिए 4 पंक्ति, समग्र समाज को 4 पंक्तियां। वो 4 पंक्ति ये है कि कदम तुम ऐसा रखो कि निशान बन जाए, हाथ से कुछ काम ऐसे कर लो कि तुम्हारी पहचान बन जाए। जीने वाले बहुत सारे लोग जी लेते हैं, एक दिन भी जियो लेकिन जीना तुम्हारी मिसाल बन जाए, जीना तुम्हारी मिसाल बन जाए। ऐसा पावन संदेश के साथ आज ये भारतीय ज्ञानपीठ के अंतर्गत जो यहाँ जैन शासन का एक कार्यक्रम संपन्न हुआ, सबको साधुवाद है। तारण स्वामी की भी 2 कृति वहाँ से प्रकाशित हुई है। ऐसा उसमें मंगल संदेश है, सबको मंगल। और अब अंत में भारतीय ज्ञानपीठ के प्रबंध न्यासी साहू अखिलेश जैन जी के आशीर्वचन के साथ आज की ये संगोष्ठी संपन्न होगी। साहू अखिलेश जैन। अति सम्मानित मंच और उपस्थित गण, वीर सागर जी के आग्रह पर हमने इस संगोष्ठी का आयोजन किया था और ये दिख रहा है कि ये काफ़ी सफल रहा। ऐसी संगोष्ठियाँ साहित्य को आगे ले जाती हैं और चिंतन का दायरा बढ़ाती हैं।